ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਈਵੀਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੀਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੀਵਰ ਜਿਹੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। Hi, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्किंग एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट इन लिवासा हॉस्पिटल। मैं लिवासा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं निभा रहा हूँ एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। सो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो लीवर डिजीज़ पे है। लीवर डिजीज़ जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि वेरियस स्पेक्ट्रम है लीवर डिजीज़ का, लाइक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड इसमें से जो लीवर डिजीज़ के जो मेन सिम्टम्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। जैसे जॉन्डिस हो गया, पेन एब्डोमेन हो गया पेशेंट को, जनरलाइज्ड वीकनेस हो गया, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। या येलो कलर यूरिन जो है, ये सिम्टम्स है कुछ जो कि लीवर डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो जो मेन है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ पहले कॉमन था और अभी NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ वो जो अभी हमारे कॉमनेस्ट कॉज जो हो गया है हमारे लीवर इंजरी का, लीवर सिरोसिस का। सो जो हमारा बेसिकली आज का मुद्दा यही है कि जो हमारे पास जो पेशेंट्स अभी ज़्यादातर पेशेंट वही आते हैं जो जिनको लीवर सिरोसिस ऑलरेडी हो चुका होता है या पेशेंट एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। हमारे पास पेशेंट लेट पहुंचते हैं तो पेशेंट इधर उधर से ट्रीटमेंट लेते रहते हैं बेसिकली। सो हमारा यही मुद्दा है कि पेशेंट हमारे पास जनरली हम लोग अर्ली डिटेक्ट करें पेशेंट्स को ताकि ये सब जो डिजीज़ हैं लाइक सिरोसिस है उसको प्रिवेंट किया जाए। उसको पहले ही हम लोग उसको बीमारी को पकड़ें और लीवर उसको डिजीज़ है उसको एंड स्टेज लीवर डिजीज़ में जाने से हम लोग बचा कर सकें। सो इसके लिए जो हमारा जो लीवर ट्रांसप्लांट जो पहले हमें लीवर ट्रांसप्लांट ही जैसे एंड स्टेज लीवर डिजीज़ है उसमें तो लीवर ट्रांसप्लांट ही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। सो डिजीज़ लाइक अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ इसमें हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं और NAFLD में जैसे डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कर सकते हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में हमारे पास ट्रीटमेंट है टैबलेट फॉर्म में बेसिकली अवेलेबल है। तो हमारे पास अभी जो पेशेंट्स है उसके लिए जो हमारे अपने पर्टिकुलरली सिलवासा हॉस्पिटल में हमारे रीजन का पूरे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का हम लोग फर्स्ट जो लीवर ICU इनॉग्रेट करने जा रहे हैं आज, जो कि एक्सक्लूसिवली हमारे रीजन का फर्स्ट जो क्रिटिकल ICU फॉर लीवर डिजीज़, ओनली फॉर लीवर डिजीज़ एक्सक्लूसिवली होगा। सो इसमें हम लोग वेरियस लीवर डिजीज़ जैसे पेशेंट को लीवर डिजीज़ में जैसे खून की उल्टी आना जो कि बहुत डेंजरस है, वो पेशेंट्स वो 5 मिनट भी नहीं देता है। जो पेशेंट्स जिसको ब्लीडिंग होती है या चाहे लोअर GI ब्लीडिंग या हेमेटोमेसिस जो खून की उल्टी आते हैं वो 5 मिनट में पेशेंट एक्सपायर कर जाता है अगर टाइमली मैनेजमेंट ना हो। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को या जिनको जॉन्डिस बहुत सीवियर हो गया, कभी कभी पेशेंट का 15, 20, 25 बिलीरुबिन जॉन्डिस पहुंच जाता है और आजकल जो हमारे पास पेट में पानी भर गया, एसाइटिस हो गया या एक्यूट और क्रॉनिक लीवर फेलियर ACLF है जिसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। ऐसे कुछ पेशेंट्स जो कि जिनका प्रोग्नोसिस बहुत ही गंदा होता है, बैड प्रोग्नोसिस होता है, अर्ली स्टेज के डायग्नोसिस करने के लिए ही हमने वो बेसिकली वो ICU जो है वो बनाया हुआ है। और जैसे भी ऐसे पेशेंट आते हैं जैसे हेमेटोमेसिस, लोअर GI ब्लीड, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग उस क्रिटिकल ICU में रखें, उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए यही है कि अपना टाइमली ट्रीटमेंट लें, पेशेंट जो लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन लें। वायरल हेपेटाइटिस के लिए अपना एंटीवायरल लें जो डॉक्टर अपने जो डॉक्टर से मिलें जो भी अपने नियर बाय है। वेट लॉस अपना करें, अपने वेट लॉस लाइफस्टाइल डाइटरी मॉडिफिकेशन पे अपना ध्यान दें और एक्सरसाइज पे ध्यान दें। थैंक यू। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोथ स्कूलिंग एंड कोचिंग फैसिलिटी को लेंगे, उनको कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन या कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका समय और उनका पैसा दोनों हमारे साथ एडमिशन लेने पे बच सकता है।